हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपुल एंड वोल्वरिन यानी कि डेडपुल 3 के फुल प्लॉट लीक के बारे में। मतलब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मूवी के शुरू से लेके एंड तक क्या होने वाला है और ये जो प्लॉट लीक है ये 4chan से आया है। सो इफ यू डोंट वांट दिस मूवी टू बी रूइंड तो आप ये वीडियो मत देखो। लेकिन ये प्लॉट लीक है, सच हो भी सकता है, सच नहीं भी हो सकता है, बट मोस्टली जो है इसके अंदर पॉइंट्स वो सच हो सकते हैं। तो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है डेडपुल जो कि एक यूज्ड कार का सेल्समैन है और वेनेसा और उसका ब्रेकअप हो चुका है। अब ये ब्रेकअप क्यों हुआ है ये मैं बताया जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि डेडपुल जो है वो वेनेसा को बचा भी नहीं पाया काफी ज्यादा ओकेजन्स पे, और साथ साथ डेडपुल की वजह से वेनेसा और डेडपुल का जो बेटा हुआ था या बेटी हुई थी यानी उनका जो बेबी हुआ था उसकी भी डेथ हो चुकी है। इस बात की वजह से जो वेनेसा है उसने डेडपुल को छोड़ दिया है और डेडपुल जो है वो अभी थोड़ा डिप्रेशन में रहता है और वापस से वो डेडपुल वाली जिंदगी में जाना नहीं चाहता। और ट्रेलर के अंदर भी हमने देखा था किस तरह से सबने क्लोसेट के अंदर डेडपुल का सूट टांग रखा है और वो उसको देखते रहता है और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता रहता है। इसका मतलब ये है कि शुरुआत के अंदर तो ये चीज कंफर्म होने वाली है कि डेडपुल डिप्रेशन में है और वो वापस से डेडपुल नहीं बनना चाहता क्योंकि वेनेसा ने उसको छोड़ दिया है। फिर हमें देखने को मिलता है डेडपुल की बर्थडे पार्टी का सीन जहां पर हमें पता चलता है कि सारे के सारे जो बंदे हैं वो एक तरह से इन दोनों को एनकरेज करने आए हैं, साथ में मिलाने के लिए वापस आए हैं और एक तरह से उनका पैचअप कराने के लिए आए हैं। लेकिन वेनेसा जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ वो उस बर्थडे के लिए ही आई है। वो आती है और बोलती है चलो यार विश वगैरह करो और खत्म करो सब कुछ, आई हैव टू गो। तो या ऑब्वियसली यहाँ पे वेनेसा जो है शायद डेडपुल के पास वापस नहीं आना चाहती, बट सब जो उसके दोस्त हैं जैसे नेगासोनिक टीनेजर, वॉरहेड हो गई या ब्लाइंड एल हो गई या कोलोसस हो गया, ये सारे ट्राई करते हैं किस तरह से डेडपुल जो है और वेनेसा जो है वो साथ में जुड़ जाए। फिर हम देखते हैं जो डेडपुल है वो विश वगैरह मानता है और यहाँ पर आती है टीवीए और टीवी वाले उसको उठाकर ले जाते हैं एजेंट पैराडॉक्स के पास में। अब एजेंट पैराडॉक्स जो है वो हमारे डेडपुल को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से तुम एक यूनिक बीइंग हो और तुम मल्टीवर्स के अंदर झांक सकते हो, तुम फोर्थ वॉल को ब्रेक कर सकते हो। ये एबिलिटी काफी लोगों में नहीं है। एमसीयू के अंदर तो हमने शायद सिर्फ 2 ही ऐसे और कैरेक्टर देखे हैं जिनके पास ये एबिलिटी है। पहली है स्कारलेट विच, जी हाँ वो शी कैन ब्रेक द फोर्थ वॉल, एंड सेकंड है शी हल्क। Yeah, about that. It's true. I am a Hulk. And I'm guessing you're not going to be able to focus on this fun lawyer show until you know all about that. तो आई थिंक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये हमारा थर्ड कैरेक्टर होने वाला है डेडपुल, जो कि फोर्थ वॉल को ब्रेक कर सकता है और टीवी इस बात को जानती है। और कहीं ना कहीं डेडपुल की जो फोर्थ वॉल ब्रेकिंग एबिलिटी है वो स्कारलेट विच से और शी हल्क से भी ज्यादा बड़ी है क्योंकि वो सब कुछ देख सकता है, वो ऑडियंस से डायरेक्टली बात कर सकता है। When it comes time to licking wounds, there's no place like home. And I share that home with someone you've met, the old blind lady from the laundromat, Al. God, I miss cocaine. Her. Fourth wall break inside a fourth wall break. That's like 16 walls. तो एजेंट पैराडॉक्स जो है वो उसको बताता है कि किस तरह से हमारी तुम्हारी नीड है और तुम्हें एक बंदे को मारना है जिसका नाम है कैसेंड्रा नोवा। अब कैसेंड्रा नोवा की हम बात कर ही रहे हैं तो कैसेंड्रा नोवा ने वॉइड के अंदर ओलायत को माइंड कंट्रोल करके रखा हुआ है और कहीं ना कहीं वो वहां से बाहर निकलकर मल्टीवर्स पर कब्जा करना चाहती है। ये बात जो है वो एजेंट पैराडॉक्स डेडपुल को समझाता है। अब डेडपुल जो है ऑब्वियसली खुश होने वाला है क्योंकि उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जो कि काफी टाइम से नहीं मिली थी और उसका एक जो लाइफ लॉन्ग ड्रीम था कि मुझे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जाना है वो भी पूरा होने वाला होता है। तो इस तरह से जो डेडपुल है वो एग्री कर देता है कि हाँ ठीक है मैं हमारी कैसेंड्रा नोवा को मार सकता हूँ। कैसेंड्रा नोवा जो है वो एक्चुअली में बहुत ही खतरनाक विलन इसके अंदर दिखाई गई है, जहां पर हमें पता चलता है कि कैसेंड्रा नोवा जो है वो अपने भाई यानी कि चार्ल्स ज़ेवियर को मारना पसंद करती है। मतलब डिफरेंट वेरिएंट जो भी वर्ल्ड में आते हैं ना वो उसको मार देती है, उनकी व्हील चेयर को कलेक्ट कर लेती है एज अ ट्रॉफी और साथ साथ मैग्नीटो के जितने वेरिएंट उधर गए हैं ना उन सबको भी इसने मार दिया है और उसका जो हेलमेट होता है जो वो पहनता है सर पे वो भी वो चुरा कर रख लेती है, मतलब छीन कर रख लेती है और एज अ ट्रॉफी वो यूज करती है, विच इज अ ग्रेट थिंग। फिर हमें डेडपुल दिखाया जाएगा जो कि मल्टीवर्स के अंदर ट्रैवल करेगा क्योंकि टीवी वालों ने उसको टाइम पैड दिया होगा। वो अलग अलग यूनिवर्स में जा सकता है, अलग अलग टाइम में जा सकता है और वहां पर जाकर वो अलग अलग वोल्वरिन के वेरिएंट्स को ढूंढने की कोशिश करेगा क्योंकि इसको लगेगा कि मैं अकेला शायद ये नहीं कर सकता, तो आई वांट माय फ्रेंड वोल्वरिन। तो डेफिनेटली वो डिफरेंट यूनिवर्स में जाएगा और यहाँ पर आपको डेडपुल एंड वोल्वरिन के जो डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं उनके कैमियो देखने को मिलने वाले हैं। अब ये जो कैमियो की लिस्ट है मैंने ऑलरेडी बता रखी है, इस वीडियो में क्लिक करके देख लेना। लेकिन अगर तुम फिर भी जानना चाहते हो तो डैनियल रैडक्लिफ हो गया, कार्ल अर्बन हो गया, क्या नाम है उसका, हेनरी कैविल हो गया, 2-3 कैरेक्टर और हैं जो कि वोल्वरिन के वेरिएंट आपको देखने मिलेंगे और डेडपुल के वेरिएंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो डेडपुल है वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि ये वाला जो वेरिएंट है ये मुझे चाहिए, इसकी मदद लेके मैं कैसेंड्रा नोवा को हरा सकता हूँ और वो उस वोल्वरिन के वेरिएंट के पास जाता है। जो वोल्वरिन का वेरिएंट हमें ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है पता चलता है कि ये जो वेरिएंट है ये सबसे बेकार वेरिएंट है, लेकिन फिर भी यही जो है वो जॉब के लिए काम आएगा। हमें पता चलता है कि ये जो वोल्वरिन का वेरिएंट है ना इसकी वजह से जो एक्समैन यूनिवर्स के एक्समैन थे ना वो
की जो टीम थी वो सारे मर गए थे, वो कुछ कर नहीं पाया या वो पहुंच नहीं पाया टाइम से, और उसकी वजह से सारे लोग मर गए। हम एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाएगा जहां पर हमें बताया जाएगा कि किस तरह से जो एक्समैन वाली टीम थी वो वोल्वरिन की वजह से मर गई। इस फ्लैशबैक के अंदर आपको स्टॉर्म, साइक्लॉप्स, जीन ग्रे, प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, बीस्ट और भी नए कैरेक्टर देखने को, मतलब और भी पुराने कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। वही ओल्ड बंदे जिन्होंने पहले एक्समैन को प्ले किया था, यानी हैली बेरी हो गया, जेस मार्स्टन हो गई, फैम की जेल्सन हो गई, ये सारे के सारे बंदे आपको देखने को मिलेंगे इस फ्लैशबैक के अंदर। और इस फ्लैशबैक के बाद हमें पता चलेगा कि वोल्वरिन ही वो बंदा था जिसकी वजह से इन सारे बंदों की डेथ हो गई, वो उनको बचा नहीं पाया। इसी वजह से ये जो वोल्वरिन है ये एक अल्कोहलिक है और ये एक डिप्रेशन में हमेशा रहता है, और जब भी इसको दारू वगैरह दिखती है, दारू वगैरह पी लेता है, एक ड्रग एडिक्ट टाइप आप समझ लो, मतलब या इसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। सिर्फ दारू पीता है और दारू के नशे में धुत रहता है और कुछ भी सोचता नहीं है। तो डेडपूल आता है, इसको अपॉर्चुनिटी देता है कि तेरी वजह से तेरे यूनिवर्स के सारे बंदे मर गए, क्या तू और बंदों को भी मरने देगा? Is that what you said when your world went to shit? Come again. तो इस तरह से जो हमारा वोल्वरिन है वो इसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में जो नोकझोंक है, जो लड़ाई वगैरह है, वो तो होती रहेगी, जो कि हमने बिहाइंड द सीन और ट्रेलर के अंदर भी देखी है। फिर हमें पता चलता है कि इस मूवी का जो मेन विलन है वो है एजेंट पैराडॉक्स। जी हाँ, हमें पता चलता है कि जो एजेंट पैराडॉक्स है शायद वो कैसेंड्रा नोवा के साथ काम कर रहा है, या फिर वो कैंग द कॉन्करर के साथ काम कर रहा है, या फिर वो खुद के ही इंटेंशंस हैं उसके, और वो जो है वो डेडपूल एंड वोल्वरिन को वॉइड के अंदर ही मार देना चाहता है। ये बात जैसे ही डेडपूल एंड वोल्वरिन को पता चलती है, वो टीवी के अंदर आते हैं और टीवी के बंदों को मारने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से जो एजेंट पैराडॉक्स वाला सीन है ना वो भी खत्म होता है। बात करें अगर कैसेंड्रा नोवा की ना, तो कैसेंड्रा नोवा जो है सारे के सारे बंदों के साथ, मतलब जो उसके विलन थे पुराने वाले, अज़ाज़ल हो गया, लेडी डेस्ट्राइक हो गई और हमारा सेबरटूथ हो गया, इनकी एक टीम बना के रहती है, और ये सारे के सारे जो बंदे हैं ये डेडपूल एंड वोल्वरिन पे हमला कर देते हैं। इस हमले के दौरान हमें पता चलता है कि जो डेडपूल है वो डिफरेंट यूनिवर्स में जाकर नए बंदों को रिक्रूट करता है, जहां पर हमें चैंटपूल देखने को मिलेगा, डेडपूल के और वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक दो वोल्वरिन के वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जैसे X-23 हो गई, या फिर पैच वाला वेरिएंट हो गया, इलेक्ट्रा देखने को मिलेगी, ह्यूमन टॉर्च, जी हाँ ह्यूमन टॉर्च देखने को मिलेगा जो कि क्रिस एवंस होने वाले हैं ऑब्वियसली। और ये सारे बंदे जो है वो उन सारे बंदों से लड़ाई करेंगे, एक तरह से बड़ा बैटल होने वाला है, जहां पर कैसेंड्रा नोवा की एक टीम होगी और डेडपूल एंड वोल्वरिन की एक टीम होगी। तो ये दोनों टीम की भिड़ाई होने वाली है, और एंड में ऑब्वियसली कैसेंड्रा नोवा हारेगी और डेडपूल जो है वो जीतेगा। लेकिन इन सब के खत्म होने से पहले हमें पता चलेगा कि कैसेंड्रा नोवा के पास एक स्लिंग रिंग है जो कि उसने किसी डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट को मारकर उससे हासिल की थी। वो एक यूनिवर्स का पोर्टल खोलेगी और डेडपूल एंड वोल्वरिन को उसमें भेज देगी, और डेडपूल एंड वोल्वरिन जो है वो डिफरेंट विलन से डिफरेंट यूनिवर्स के अंदर लड़ेंगे। और ये सीन होने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावस जो है वो डिफरेंट यूनिवर्स में जाके गिर जाते हैं। उसके अंदर देखने को मिलता है कि जो डेडपूल है वो हमारी कैसेंड्रा नोवा से स्लिंग रिंग को छीन लेता है और पहन लेता है, और एक सीन हमें देखने को मिलता है जहां पर वो पैरोडी करेगा अवेंजर्स एंड गेम वाले बैटल की, जहां पर वो पोर्टल वगैरह खोलेगा और जितने डेडपूल के वेरिएंट है ना उनको लेकर आएगा, और जितने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हीरोज हैं उनको भी लेकर आएगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो जो पोर्टल खोलेगा तो अवेंजर्स एंड गेम के सीन के अंदर चला जाएगा, जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि शायद वो एंड गेम के अंदर था, बस हमें देखने को नहीं मिला। अगर ये पोर्टल वाला सीन अच्छे से जानना है ना तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, मैंने इसके अंदर बताया है। इन पोर्टल से हमें देखने को मिलेंगे X-23, गैम्बिट हो गया, ह्यूमन टॉर्च हो गया, इलेक्ट्रा हो गई, और 2-3 बंदे देखने को मिलेंगे जो कि इस पोर्टल से आएंगे और कैसेंड्रा नोवा को हराने में डेडपूल एंड वोल्वरिन की हेल्प करेंगे। और हाँ, लेडी डेडपूल भी इसमें होगी। लास्ट में देखेंगे कैसेंड्रा नोवा जो है वो हार जाएगी, ये दोनों जो है वो वॉइड से बाहर आ जाएंगे और एजेंट पैराडॉक्स को कन्फ्रंट करेंगे। तभी हमें देखने को मिलेगा बिल्कुल एंड में मूवी में कि B-15 आती है, यानी कि हंटर B-15 जो कि लोकी के सीजन 1 सीजन 2 में थी, वो आती है और एजेंट पैराडॉक्स को एक तरह से अरेस्ट कर देती है, और टीवी की उस ब्रांच को जो कि उसके अंदर काम कर रही थी उसको सील ऑफ कर देती है, और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। और यहाँ पर फाइनली जो हमारे डेडपूल एंड वोल्वरिन है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आ जाते हैं, मतलब जो टीवी है B-15 है वो उनको हमारे मेन यूनिवर्स के अंदर भेज देती है। जी हाँ, यहाँ पर ये होने वाला है। तो यार इट्स अ बिग थिंग। और साथ साथ हमें देखने को मिलेगा कि एंड के अंदर हमें लोकी भी देखने को मिल सकता है, जिसका एक छोटा सा सीन होगा जो कि अपनी कुर्सी पर बैठा होगा और कुछ बोल रहा होगा। तो यहाँ पर मूवी जो है वो खत्म होने वाली है। हालांकि मैंने इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि इस प्लॉट लीक के अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में कुछ लिखा नहीं है, बट इफ यू वांट टू नो कि पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हो सकता है, उसकी कुछ थ्योरीज हैं जो कि यहाँ पे क्लिक करके वीडियो आएगी तो तुम देख लेना। यहाँ पे क्लिक जरूर करो, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में डेडपूल 3 पे बना रखी है, तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये है डेडपूल 3 का, यानी कि डेडपूल एंड वोल्वरिन का फुल प्लॉट लीक। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और क्या इसके अंदर सच्चाई है तुम्हें लगता है, क्या एक्चुअली में ऐसा होने वाला है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये वीडियो कैसी लगी तो बताना जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।